2025 में एक्टिवा की टंकी 350 रुपए में फुल हो जाती थी। उसके बाद यही 400 रुपए में फुल होने लगी और आज महंगाई का इतना दौर आ गया है कि 500 रुपए से कम एक्टिवा की टंकी फुल नहीं हो रही। और सरकार अब ये कह के बच रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, क्रूड बहुत महंगा आ रहा है। और जो हमारे मित्र दोस्त थे जैसे कि ईरान, वहां से हम पेट्रोल ले नहीं सकते बिकॉज हमारे पापा ने हमें पेट्रोल लेने से मना किया है। अगर सरकार से क्वेश्चन पूछा जाए 2020 से लेकर 2024 तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस आज के कंपैरिजन में हाफ रहे, फिर भी हमें 82 रुपए प्रति लीटर एवरेज की दर से पेट्रोल क्यों बेचा गया? कहाँ गए वो हमारी टैक्स की मनी? सरकार ने भर भर कर पेट्रोल पर टैक्स लिया, कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, कभी टेररिज्म के नाम पे और कभी ऑयल बॉन्ड के नाम पे। लेकिन 1 रुपए का हिसाब जनता को नहीं दिया गया। इवन सेंट्रल रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि ऑयल बॉन्ड सिर्फ 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान था। वहीं उसी के एवज में सरकार ने हमसे 3 से 35 लाख करोड़ रुपए लूटे। इन एडिशन टू दैट हमारे केंद्रीय मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने वादे तो बड़े बड़े किए थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आते ही हमें 15 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिलेगा, साथ साथ हमारे देश का भला होगा। लेकिन अगर आज देखा जाए, ना ही देश का भला हो रहा है और ना ही हमारे व्हीकल्स का। नीति आयोग के 2021 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में एट प्रेजेंट 90% से भी ज्यादा व्हीकल्स E20 नॉन कंप्लाइंट है। मतलब कि अगर E20 उन व्हीकल्स में डाला गया तो उनके अंदर की मशीनरी डैमेज हो जाएगी। लेकिन अब तो E20 की जगह E100 की बात सरकार कर रही है। और अगर कोई सरकार से पूछे कि E20 के कारण हमारे व्हीकल्स खराब हो रहे हैं, तो सरकार के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि वो सब एंटी नेशनल है। इन सब चीजों से फायदा सिर्फ सरकार को हो रहा है या उनके रिश्तेदारों को हो रहा है। जैसे कि नितिन गडकरी जी के बेटों का, जो कि बढ़ चढ़कर इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं और अपनी कंपनी को एक ही साल में 17 करोड़ से 511 करोड़ की वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। शायद इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट भी सपोर्ट ना कर पाए। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।